अस्सलाम वालेकुम डियर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। आपका इंग्लिश का पेपर नेक्स्ट मंथ होने जा रहा है और मेरा जो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होता है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट पे ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सब्जेक्टिव पार्ट। ये उन बच्चों के लिए है जो कि अपनी लर्निंग में केयरलेस होते हैं और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने वर्ब करेक्शन के ये 15 सेंटेंसेस आपके लिए अपलोड किए हैं। आप इंशाल्लाह ये 15 सेंटेंसेस याद कर लेंगे तो इसमें से 5 इंशाल्लाह आ जाएंगे। 5 नंबर ये आपके खाली टिक करने पे आपको मिल जाएंगे। इसमें लर्निंग वाली कोई खास चीज नहीं है। और जब आपके सामने सेंटेंसेस आएंगे, 4 ऑप्शंस होंगी, तो आपके जेहन में मैं यकीन से कहता हूँ हर सूरत ये चीज बैठ जाएगी कि मैंने जो करेक्ट है उसको रेड के साथ हाईलाइट किया हुआ है। पहला सेंटेंस आपका जी, शी कॉल्ड हिम एज ए फूल। आपने एज ए फूल काट के खाली फूल लिख देना है। मैंने आगे लिखा भी हुआ है कि आपका कौन सा इनकरेक्ट है कौन सा करेक्ट है। दूसरा सेंटेंस आपका, द मैन इज ए मॉर्टल। आपने दा का लफ्ज को काट देना है, ए काट देना है, मैन इज मॉर्टल। नेक्स्ट तीसरा सेंटेंस है, ही गेव मी मैनी एडवाइसेस। रेड के साथ मैंने मेंशन किया हुआ है पीसीज ऑफ एडवाइस। आपने लिखना है तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आपने अपनी 4 ऑप्शंस में एडवाइसेस नहीं होगा, एडवाइस होगा। नेक्स्ट आपका जी चौथा सेंटेंस है, इसमें मैंने एक वर्ड का एडिशन भी, कुछ ऐसे आपके वर्ब हैं जिनके साथ हम पोजेसिव केस भी लगाते हैं। जैसे ही है, इसका आपका हिमसेल्फ है, आई का माई सेल्फ है। अब मैंने वो सारे के सारे नहीं लिखे, वो कम से कम 20 से 25 वर्ड्स हैं, 20 से 25 वर्ड्स हैं। ही एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास। अब ये उन वर्ब में शामिल है। जब ये एब्सेंट का लफ्ज आएगा तो आपने ही का पोजेसिव केस लिखना है। तो ये कैसे बनेगा करेक्ट, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। इस तरह एंजॉय का वर्ड भी है, मैंने सिर्फ वो 2 लिखे हैं जो कि बोर्ड में ज्यादातर आ जाते हैं। अगर आपका फिक्रा ये आ जाए, ही इंजॉयड इन द पार्टी, ही इंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी, फिर ये ऐसे हो जाएगा। मेजोरिटी इन पाकिस्तान आर पुअर, मेजोरिटी इन पाकिस्तान इज पुअर, ये आपने ऐसे लिखना है, ये करेक्ट। नेक्स्ट आपका छठा सेंटेंस है जी, आइदर यू आर आई एम रॉन्ग नॉट आर रॉन्ग। दिस इज वर्थ सीइंग साइट, दिस साइट इज वर्थ सीइंग। साइट पहले आएगा, वर्थ सीइंग आपका बाद में आएगा। नेक्स्ट, देयर इज नो प्लेस। आपने प्लेस की जगह पे रूम लिख देना है, बाकी आपका सारा सेंटेंस करेक्ट है। आई मेट नो अदर मैन बट अहमद। आई मेट नो अदर मैन, आपने बट की जगह पे देन लिखना है, THAN। आई रिपीट इट, THEN नहीं होगा, उसका मतलब तब जब फिर होता है, देन होता है मुकाबले के लिए, कंपैरिजन के लिए। देन ही इज द टॉलेस्ट ऑफ द टू। जब 2 का जिक्र होगा तो फिर आपकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगी। ही इज द टॉलर ऑफ द टू, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है जी, दिस वाटर इज वेरी कोल्ड टू ड्रिंक। ये हमने नेगेशन फॉर्म में लिखना है, यानी पानी इतना ठंडा है कि पिया नहीं जा सकता है। तो फिर TOO आएगा पहले और फिर TO2 आपका वर्ब से पहले आएगा, यानी कि दिस वाटर इज टू कोल्ड टू ड्रिंक। TOO कोल्ड, फिर TO2, ये नेगेशन के मीनिंग देता है। रावी इज अ फेमस, आपने रावी से पहले दा लगा देना है। आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल का इधर मसला है, तो यहां पे आपका मच आएगा। आपका जो काम है वो यानी कि जो नंबरिंग है, जब जहां पे नंबर्स आएगा वहां पे मैनी आएगा। तो यहां पे जो काम है वो नंबर्स में तो नहीं है ना। अच्छा जी, फिर वर्क्स नहीं आएगा बल्कि वर्क आएगा। ही इज अ कावर्ड मैन, ही इज ए कावर्डली मैन। आपने कावर्ड के साथ LY लगा देना है, आपका फिक्रा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो सेंटेंस है, इकबाल इज ग्रेटर पोएट देन एनी पोएट। आपने एनी के बाद सिर्फ अदर का एडिशन करना है। मैं आपको वो चीजों को पर्टिकुलराइज्ड करके बता रहा हूं जो कि आपके जेहन में रह जाए। यानी कि इकबाल इज ग्रेटर पोएट देन एनी, ये आपके ऊपर मेन जो सेंटेंस एक होगा उधर लिखा हुआ होगा।
आपने एनी के बाद सिर्फ अदर वाली ऑप्शन, अपने 4 जो ऑप्शंस हैं वो देखनी है, उनमें कहां पे है, और आपने ए बी सी डी उनमें से एक को करेक्ट करना है जहां पे एनी के बाद अदर भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट, हर हेयर्स आर ब्लैक, हर हेयर इज ब्लैक। जब बात एज ए होल कलेक्टिव की होगी बालों की, तो फिर वहां पे आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। अगर जहां पे बात होती बालों की गिनती की, काउंटिंग की, इतने बाल उसके ब्लैक हैं, इतने सफेद हैं, तो फिर हेयर्स आएगा और साथ आर हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये सिर्फ आपके 16 सेंटेंस हैं। आपने जो भी की बुक पढ़ी है वहां पे सैकड़ों आपकी वर्ब करेक्शन है, और मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूं कि अपने ऑब्जेक्टिव पार्ट पे फोकस कर लें। ये पार्ट आपको मार्क्स देता है और आपने जस्ट इसको टिक करना होता है। और कोशिश की है कि आपकी ये मुश्किल भी आसान कर दूं। सिर्फ 16 सेंटेंसेस हैं, इंशाल्लाह इसी में से 5 आएंगे और ये 5 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। अब इससे पहले भी मैंने अपने जो गेस अपलोड किया हुआ है, लेकिन स्टूडेंट्स का एक इसरार था कि सर इस बार नया आप अपलोड करें। हालांकि इस बार सेकंड ईयर का सिलेबस वो चेंज हो जाना है, मेरे लिए मुश्किल थी, लेकिन स्टूडेंट्स के इसरार पर मैं दोबारा फिर एग्जर्शन कर रहा हूं, ना चाहते हुए भी। लेकिन दिल में ये दुआ है कि मेरी ये कोशिश आपको कामयाबी दे दे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाए। अब सबसे पहली तो ये आपसे है कि जो मेरा चैनल है लर्न विद जेमिनी, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। इसमें बहुत कुछ पढ़ाई के मुतल्लक है, इंफॉर्मेशन के मुतल्लक है। इसके बाद टिकटॉक पे मैं अपनी एजुकेशनल वीडियोस वो अपलोड करता रहता हूँ। अली खान वाजिद 03 इस आईडी से है। देन फेसबुक पे भी मेरा अली खान वाजिद है। आप लर्न विद जेमिनी यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पे मेरे जो फ्रेंड्स हैं उसकी 5000 की लिमिट वो क्रॉस हो चुकी है। सो फॉलो करेंगे तो तभी आप जो मेरी इंफॉर्मेशन है आप उनको हासिल कर पाएंगे। अब इसके बाद अब आपके रह गए हैं जी एसेज, मैंने अभी अपलोड किए हैं। होप सो अभी टिकटॉक पे कर दिए हैं और फेसबुक पे कर दिए हैं, उधर से आप देख लें। सिर्फ 10 मैंने अपलोड किए हैं और मैंने डिटेल में बताया भी है भी कोई ऐसे किस नाम से आए तो आपने कौन सा उसके ऊपर भी लिख देना है, सिर्फ इस पे नहीं रहना मैंने तो इस नाम के एक याद किया था। अब करने वाले काम क्या है जी कि आपके जो लेसन हैं 10 उसके जो क्वेश्चंस हैं वो गैस के लिए अपलोड करने हैं। आपके हीरोज 5 हैं उसके करने हैं, और जो सबसे ज्यादा परेशान कुन चीज है वो नावल है, जिसके आपके 18 चैप्टर्स हैं। हर एक चैप्टर के बहुत सारे सवालात हैं। वहां पे एक्सरसाइज वाला तो कुछ चक्कर ही नहीं है, वो बच्चों के लिए उसके मार्क्स भी ज्यादा हैं, यानी कि वहां से मार्क्स ज्यादा हैं। आपके उधर तो 6-6 आपको आएंगे और इधर आपके उससे कहीं ज्यादा मार्क्स हैं। तो मैं इंशाल्लाह वो भी कोशिश करूंगा कि आज ही अपलोड कर दूं, नहीं तो कल कर दूंगा। सो थैंक्स यू वेरी मच।